हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको जो है जो ह्यूमन आई है उससे जो है रिलेटेड चीज़ें जो बची हुई हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने जो है 9 पॉइंट्स तक 9 जो है पार्ट्स तक डिस्कस किया था। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। 9 पार्ट्स कौन कौन से थे? पहला था स्क्लेरोटिक, ये सबसे आउटर जो है लेयर होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कोरॉइड, रक्तक पटल, ये उसके जस्ट अंदर वाला जो है पार्ट होता है जो ब्लैक कलर का होता है। इसके अंदर मैंने पार्ट बताया था आपको रेटिना, जिसपे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। 3 पॉइंट ये हो गए थे। नेक्स्ट जो है हमने आपको बताया था जो है आइरिस बताया था, कॉर्निया बताया था, ये फ्रंट पार्ट है आई का। उसके बाद मैंने आइरिस बताया था, फिर पुपिल बताया था। आइरिस क्या होता है, इसी से जो है आंखों का कलर जो है वो डिसाइड होता है। उसमें प्यूपिल बताया था कि जो है बीच का जो खाली जगह होती है वो प्यूपिल होता है, जिससे लाइट अंदर जाती है। उसके बाद आई लेंस मैंने बताया था, जहां से लाइट जो है पास होती है और फिर जो है ये रेटिना पे जो है जाके फोकस होता है। राइट, ठीक है। ऐसे ही करके मैंने सारे बताए थे, बट केवल 2 रह गए थे। कौन कौन से? येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, येलो स्पॉट क्या है? तो जो हमने आपको बताया था रेटिना, उसी का ये पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? रेटिना का ही पार्ट होता है। तो रेटिना के 2 पॉइंट्स हैं, एक होते हैं येलो स्पॉट और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट जो होता है रेटिना का, वो सबसे जो है मिड पॉइंट होता है, जो लेंस के सामने ही होता है, और ये जो है जो स्क्रीन होती है उसका मिड पार्ट होता है। उसका क्या होता है? मिड पार्ट होता है, बीच का पार्ट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट। हम कह सकते हैं इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना। जो रेटिना स्क्रीन होती है उसका सेंट्रल पार्ट, मध्य बिंदु, रेटिना का सबसे बीच का बिंदु जो है, बीच का जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? येलो स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो स्पॉट। ये जो है ये येलो कलर रीजन होता है, मतलब ये ऐसी जगह होती है जो किस कलर की होती है? येलो कलर की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द पार्ट, दिस पार्ट इज मोस्ट सेंसिटिव टू द लाइट। मतलब जैसे लाइट, हल्की सी भी लाइट जो है पता चलेगा, वैसे ही ये स्पॉट क्या हो जाएगा? तुरंत एक्टिव हो जाएगा, तुरंत जो है पता चलने लगेगा, इसको पता चल जाएगा। मतलब ये दिस इज द हाईली सेंसिटिव टू लाइट, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। हल्की सी भी जो है जगह, हल्की सी भी जो है लाइट मिल जाएगा, तुरंत यहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ आंखों में लाइट आ रही है। ठीक है, तो हाईली सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? इसको हम अंधबिंदु कहते हैं। इसको हम अंधबिंदु, अंधबिंदु का मतलब अंधेरा, मतलब जहां पे कुछ ना दिखे, जहां पे कुछ ना दिखे उसको हम क्या कहते हैं? अंधेरा या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ये भी रेटिना का ही एक पॉइंट होता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये पॉइंट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट। इस पॉइंट पे कोई स्क्रीन का जो है पार्ट नहीं होता है, कोई रेटिना का पार्ट नहीं होता है, जिस वजह से यहाँ पे जो है हमें कुछ भी नहीं दिखता है, बिल्कुल अंधेरा सा दिखता है। तो आपको ध्यान रहे कि आंख में एक पॉइंट ऐसा भी होता है जहां पे अंधा होता है, जहां चीज हमें कुछ भी नहीं दिखती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ये रेटिना में जो है होता है, रेटिना में जो है इस तरह से होता है जिसके थ्रू जो है, थ्रू विच ऑप्टिकल नर्व पास एंड गोज टू ब्रेन, जिसके थ्रू जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं यहाँ से वो पास होती हैं और ब्रेन की तरफ जाके अटैच होती हैं, ब्रेन की तरफ को जाती हैं। कहाँ पे? ब्लाइंड स्पॉट से। तो ब्लाइंड स्पॉट से ऑप्टिकल नर्व्स जो है वो आगे कनेक्ट होती हैं। कहाँ पे? ब्रेन पे कनेक्ट होती है। कहाँ पे कनेक्ट होती है? ब्रेन पे कनेक्ट होती है। ठीक है, जहां से हमें जो है चीजों को इमेजिनेशन होता है, माइंड में जाके पता चलता है। ठीक है, और ये जो है दिस इज द लीस्ट सेंसिटिव टू लाइट। ये क्या होता है? सबसे जो है कम सेंसिटिव होता है। मतलब लाइट अगर यहाँ पे पड़ती है तो इसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि लाइट है भी कि नहीं है, उजाला है भी कि नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट जो होता है वो लीस्ट सेंसिटिव होता है टू लाइट। और येलो स्पॉट क्या होता है? ये ग्रेटेस्ट या हाई मोस्ट सेंसिटिव टू लाइट होता है। दोनों में ये डिफरेंस है। समानता क्या है? दोनों क्या है? रेटिना पे होते हैं। दोनों कहाँ पे होते हैं? रेटिना पे। ये रेटिना के मिडिल पॉइंट पे होता है, मिड पे होता है, और ये रेटिना के किनारे होता है, इस साइड में होता है, जहां से जो है ऑप्टिकल नर्व्स जो है, नर्व सेल्स जो होती है वो आगे ब्रेन में जुड़ती रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये दोनों चीजों के बारे में। ठीक है, अब जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आइए देखते हैं, कुछ फिगर बना लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं इमेज फॉर्मेशन बाय ह्यूमन आई। कैसे जो है इमेज का फॉर्मेशन ह्यूमन आई से होता है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी तक मैंने 11 चीजों के बारे में बताया। 11 पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई क्या क्या होते हैं वो मैंने बताया था आपको। ठीक है, एक बार कहिए तो रिपीट कर देता हूं, नहीं तो आगे चलता हूं। ठीक है, आपको ये सब चीजें पता चल गया कि पहले लाइट जो आएगी वो पहले कहां पे आएगी? पहले जो है कॉर्निया पे आएगी। कॉर्निया के बाद से कहां पे आएगा? aqueous humor पे आएगा। aqueous humor के बाद कहां पे आएगा? ये पुतली के अंदर जो प्यूपिल है उसके अंदर जाएगा।
उसके अंदर जाएगा। उसके बाद कहां पे लाइट पड़ेगी, यहां पे इंसिडेंट होगी। ये क्या है, लेंस है, लेंस पे इंसिडेंट होगी। लेंस पे इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होगी और ये क्या है, विट्रियस ह्यूमर का चाप ध्रुव, ठीक है, यहां पे आएगी, यहां पे कुछ और रिफ्रैक्शन होगा और सीधे फिर जो है लाइट यहां पे जाके इमेज अपना फॉर्मेशन करेगी। जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन करेगी। तो ये देखो जो है लाइट रे को कौन कौन लोग मिलते हैं, तो हम जरा नाम लिखते हैं। तो पहला कौन मिलते हैं भैया, कौन से मिलते हैं, कॉर्निया। कौन मिलता है, कॉर्निया। दूसरा आगे जाता है तो कौन सा है, लिक्विड ह्यूमर। क्या होता है, लिक्विड, क्या होते हैं, aqueous ह्यूमर, लिक्विड नहीं, aqueous ह्यूमर। क्या होता है, aqueous ह्यूमर। उसके बाद कौन मिलता है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कौन, पुपिल भाई साहब मिलते हैं। पुपिल भाई साहब कहते हैं कि हाँ हमारे अंदर से आप जा सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर कुछ होता नहीं, बस खाली जगह होती है, ठीक है, इनके पास कुछ है भी नहीं वैसे। नेक्स्ट जो है कहां पे जाते हैं, लेंस, आई लेंस। कहां, आई लेंस। उसके बाद ये कहां पे जाता है, विट्रियस, विट्रियस ह्यूमर। उसके बाद ये कहां पे जाता है, कहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, रेटिना। कहां पे, रेटिना। तो इन सब जगह से होते हुए पूरी लाइट जो है ये ट्रैवल करते हुए जाती है। कौन कौन, कॉर्निया ये पहला, दूसरे कौन मिले, aqueous ह्यूमर, तीसरा पुपिल, चौथा आई लेंस, पांचवा विट्रियस ह्यूमर, छठवें पे आते हैं कौन, रेटिना। तो ये बीच में इतने सारे, यहां पे जो है ट्रैवल करता है लाइट, यहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो क्या होता है, जब लाइट पड़ती है तो इधर उधर कहीं से लाइट पड़ेगी, कहीं से भी पड़ सकती है। तो ये जो आगे aqueous ह्यूमर है, aqueous ह्यूमर में जब आता है तो ये लाइट क्या करता है, इसके बीच में इसको इंसिडेंट कराता है कि भैया जाओगे तो इसी रास्ते से जाओगे, ठीक है। जैसे क्या है कि अमरनाथ बाबा का जो है जाएंगे वहां पे तो कुछ लोग जो है रास्ते में सब जो है बोर्ड वगैरह लगा होता है कि आप जाइए, तो दिखाते रास्ता इधर से जाना है, ठीक है। तो aqueous ह्यूमर भी इसी टाइप से है। वो क्या करता है कि यहाँ पे जाके लाइट को लेंस पे इंसिडेंट करा देता है। क्या करा देता है, लाइट इंसिडेंट करा देता है लेंस पे। अब लेंस पे जब इंसिडेंट होगा तो ये लाइट जो है इसके थ्रू आएगी और इसके थ्रू आके स्क्रीन पे अपना इमेज फॉर्मेशन कर देगी। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन, ये इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ मान लीजिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ये ह्यूमन आई है, आई बॉल है, इसका लेंस क्या है, ये, ठीक है। अब लाइट जो है यहाँ पे जो है ये क्या है, ये हेड है और ये क्या है, ये टेल है। ये टेल है ऑब्जेक्ट का, ये टेल है और ये क्या है, हेड है। ऑब्जेक्ट का टेल है और ये क्या है, हेड है, ठीक है। अब यहां से लाइट जो निकलेगी, आपको पता है जो लाइट जो है जो इमेज फॉर्म करती है उसका भी प्रिंसिपल होता है, कुछ नियम होते हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू दी लेंस। तो जो आपने पढ़ा है उसी को यहाँ पे लगाना है कि जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट पास करती है वो सीधे चली जाती है, यहाँ पे आके कट करेगी। दूसरी लाइट जो है यहां से आके फिर यहाँ पे चली गई, यहाँ पे कट कर रही है। तीसरी यहां से एक रे और निकलेगी यहां से, वो भी आके यहाँ पे कट करेगी, राइट। तो इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे बनती है, इस हेड पॉइंट की इमेज यहाँ पे बनती है। हमने जो है इमेज पहले ही बना दिया, बट जो है आप इसको जो है पहले मत बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ का जो है इमेज कैसे आएगा। यहां से भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करेगी तो कैसे जाएगी, इस तरीके से जाते हुए, ठीक है, यहां पे आएगी, राइट, बिना विचलित हुए, विदाउट एनी डेविएशन ये सीधे चली जाएगी। नेक्स्ट जो लाइट यहां से आएगी, ठीक है, यहां से आएगी, ये यहाँ पे आके मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है रेज यहां से आएंगी तो ये भी यहाँ पे आके मिलेंगी। तो 3 रेज आपको यहाँ से निकाल के यहाँ पे निकाल देना है और बाकी ये 3 यहाँ से लेके यहाँ पे बना देना है। अब इस और इस रीजन में इमेज का फॉर्मेशन होगा। हेड का जो है इमेज ये डाउन होगा और टेल का ऊपर होगा, तो ये उल्टा इमेज इस तरीके से फॉर्म होगा। इन्वर्टेड, उल्टे को क्या कहते हैं, इन्वर्टेड इमेज। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड। तो इस तरह से जो है ये ऑब्जेक्ट का जो है इमेज जो है रेटिना पे बनता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो है ये रेज कहां कहां से आती है, पहले ये कहां टकराएगी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, कॉर्निया, कॉर्निया से जो है फिर ये aqueous ह्यूमर पे जाएगी। aqueous ह्यूमर जो है उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो वो रेज को क्या करता है, डेविएट करता है, ठीक है, डेविएशन कराता है, मतलब विचलन कराता है कि आप लाइट इधर से ही होके जाएंगे। अगर इसके बारे में देखना है तो एक जो है फार्मूला होता है del m = n-1 इंटू n-1 इंटू एक जो है रिलेशन होता है del m =
n-1 इंटू ए। ठीक है, तो ये प्रिज्म के लिए होता है, जहां पे ये क्या है जो है एक एंगल होता है, प्रिज्म का एंगल होता है। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो है डेविएशन जो है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा जो है डेविएट कराएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है विट्रियस ह्यूमर का सबसे ज्यादा, ये और डेविएट कराता है लाइट को। ठीक है, तो जाके जो है क्या करता है, सीधे रेटिना पे बनता है। ठीक है, तो कॉर्निया, कॉर्निया से aqueous humor, aqueous humor से पुपिल, पुपिल से आई लेंस से विट्रियस ह्यूमर, उसके बाद रेटिना पे जाके लाइट अपना जीवन त्याग देता है। कहता है अब इमेज में बन गया हूं, अब मेरा कोई काम नहीं है। और फिर वो इमेज जाके ब्रेन से जो है जुड़ के उस इमेज को फिर से इन्वर्ट कराया जाता है, फिर से उल्टा कर दिया जाता है। तो उल्टा और उल्टा बराबर क्या हो जाता है, सीधा। तो सीधी इमेज हमारे माइंड में छप जाती है। मैं किसी को अगर देखूं तो मुझे सीधा इमेज इसलिए दिखता है क्योंकि आंखों में तो उसका उल्टा बनता है, लेकिन फिर जो है मेरा ब्रेन जाके उसको और पलटैया खा देता है ना, और उलट देता है। जब और उल्टा का उल्टा कर देता है तो फिर ये इमेज क्या हो जाती है, सीधी। जैसे ये उल्टी बन रही थी और फिर जाके ये उलट जाती तो क्या बन जाता है, फिर सीधे बन जाता है, ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो है, जो ह्यूमन आई का जो है कॉन्सेप्ट है, जो मैंने बताया आपको और इतने सारे पार्ट्स के बारे में बताया, इसका पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा है वो पहला वीडियो देख लें। सारे पार्ट जो 9 पार्ट्स मैंने एक में बताया, फिर 2 पार्ट्स और इमेज का फॉर्मेशन कैसे बनता है इस पार्ट में बता रहा हूँ। 2 पार्ट अच्छे से आप देख लीजिए, जो है आप ह्यूमन आई के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। तो आई थिंक आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आगे भी वीडियो हम ऐसे बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।